पूरी दुनिया देख रही है कि 2/3 अक्सरियत से पीटीआई आ रही है। नवाज शरीफ अपनी 2 सीटें भी हार चुका है, जो पाकिस्तान में वजीर आजम तो क्या एक चपड़ासी की नौकरी के काबिल भी नहीं है। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम को मसावी हकूक पर मबनी किया। अगला वजीर आजम किसे होना चाहिए? इमरान खान, जो कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कूम की पकार है कैदी नंबर 804। वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो इस अवाम के लिए लड़ रहा है, वो कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, वो गरीब और अमीर में फर्क खत्म करने के लिए लड़ रहा है। आखिर एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा जब यह जमीन थर थर धड़केगी, यह जमीन दर दर धड़केगी, जब आसमान से बिजली कड़केगी, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अभी हमारे इंशाल्लाह मुल्क में वो चीज आने वाली है। पीटीआई तो खत्म हो चुकी है, उसके उम्मीदवार कहाँ जाएंगे और कहाँ जाना चाहिए उन्हें? पीटीआई ना तो खत्म हुई है और ना होगी। वो इमरान खान के प्लेटफॉर्म से लड़के जीता है। पूरी आवाम ने इमरान खान को वोट डाला है, किसी कनीटोट को नहीं डाला है, किसी लोटे को नहीं डाला है। आटे की थैली नवाज शरीफ पब्लिक को दिखा रहा है, मैं दालें सस्ती कर दूंगा, मैं आटा सस्ता कर दूंगा, मैं चीनी सस्ता कर दूंगा। अगर ये सस्ता करेगा मुल्क को डुबो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। इलेक्शन से पहले परवेज खटक का कहना था मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता वजीर आला बनने से, इस पर आप क्या कहेंगे? परवेज खटक लोटा है, वो इससे पहले कई जमातों में घुस चुका है। वो पहले की पीटीआई के टिकट पे जीता था, अभी जीत के दिखाए। वजीर आला तो क्या, इसको चपड़ासी की नौकरी लगा दो। किसी के ऊपर इसको चपड़ासी चाहिए तो इसको चपड़ासी भर्ती करवाओ। ये सियासत के काबिल नहीं है। पाकिस्तान में सियासतदानों का फुकदान है, नहीं तो मुल्क की हालत नहीं होती। इसीलिए तो इमरान खान को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है कि 2/3 अक्सरियत से ये आ गया, ये अपनी मनमानियां करेगा। आखिर एक न एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा जब यह जमीन थर थर धड़केगी, यह जमीन दर दर धड़केगी, जब आसमान से बिजली कड़केगी, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अभी हमारे इंशाल्लाह मुल्क में वो चीज आने वाली है। अगर हमको टेढ़ी सीधी उंगली से घी नहीं दिया तो हम टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। पीटीआई तो खत्म हो चुकी है, उसके उम्मीदवार कहाँ जाएंगे और कहाँ जाना चाहिए उन्हें? पीटीआई ना तो खत्म हुई है और ना होगी। वो इमरान खान के प्लेटफॉर्म से लड़के जीता है। पूरी आवाम ने इमरान खान को वोट डाला है, किसी कनीटोट को नहीं डाला है, किसी लोटे को नहीं डाला है। ये लोग अगर जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से गए, तुम देखना कि कौम इनके साथ क्या असर करेगी। कौम ने कुर्बानियां दी हुई है, ये सुतम की आंधियां इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। ये दौर है, आखिर दौर है इंशाल्लाह अज़ीम। पाकिस्तान तारीख इंसाफ चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में तो बन चुकी है। तस्लीम तो इनको करना पड़ेगा, नहीं करेगा तस्लीम जो तो उसको कौम तस्लीम कराएगी। कौम को हक बनता है कि अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करे। अपने वोट जो दिए हैं, जिन लोगों ने लाखों की तादाद में वोट पड़ा है, उनको हम बेकार में रायगा नहीं जाने देंगे। दूसरी बात यह है कि पीटीआई ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे बहुत सारे लोगों को बेगुनाह मारा गया है। हम इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ना हम डर के घरों में घुसने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीम तारीख इंसाफ को सुरखरू देखना चाहते हैं। पाकिस्तान तारीख इंसाफ क्यों ये जंग लड़ रहा है? पाकिस्तान तारीख इंसाफ ये जंग इसलिए लड़ रहा है कानून की बालादस्ती के लिए, गरीबों के हकूक के लिए। इमरान खान जेलें क्यों काट रहा है? इस कौम की वजह से काट रहा है। कौम ने कुछ तो अपना किरदार अदा किया है, इन्होंने बोरियों के हिसाब से पैसे उड़ेले, लेकिन कुछ तो लोग बिके हैं बीच से, लेकिन कुछ लोगों ने अपना किरदार अदा किया। अब आला हुक्काम को भी चाहिए कि अवाम की आवाज को दबोचा न जाए, बल्कि उनकी आवाज को सुना जाए। पूरी दुनिया देख रही है कि 2/3 अक्सरियत से पीटीआई आ रही है। नवाज शरीफ अपनी 2 सीटें भी हार चुका है, फिर हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये अगर मुहिब्बे वतन है तो इसको छोड़ देना चाहिए। वो इसलिए कि कौम ने मुझे मुस्तरद कर दिया, मैं आइंदा 5 साल के लिए मैं मुस्तफी हो जाऊं, इस बात से पीछे हट जाऊं। वो अभी भी जो है ना पैसा दे करके, पैसे के जोर पर के अवाम का लूटा हुआ पैसा लगा करके अभी खरीदा जा रहा है। खरीदो फरोख्त का सिलसिला इनका 2 महीने से जारी है। वो जो कैंडिडेटों को 1-1 अरब रुपया मिला है, उनको भी हजम तो करना ही है ना। तो पाकिस्तान तारीख इंसाफ मुल्क के लिए, कौम के लिए लड़ रही है। नवाज शरीफ साहब आज जो है ना वो पाक सादिक और अमीन बन रहे हैं। जब कारगिल के ऊपर हमारे फौजी मारे गए तो उस वक्त ये सादिक और अमीन न रहा। 3 मरतबा कौम का पैसा खाकर भागने वाला
फिर सादिक और अमीन करार दे दिया गया, फिर जनाब वाला इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया गया कि ये पाकिस्तान ने धमाके किए हैं बम्बई में, उस वक्त ये सादिक और अमीन रहा। फिर आज इमरान खान इसलिए गद्दार निकला कि वो जब भी बात करता है कौम और मुल्क की बात करता रहा। उसने अपना तन मन पाकिस्तान के लिए लुटा दिया, लेकिन उसको जेलों में डालकर झूठे केस बनाकर अंदर कर रहे हैं। कौम इंशाल्लाह अपने वोट का तहक्कुब करेगी। खास करके मैं मानसेरा वालों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस बुर्ज को गिराया है, इस ऐसे इंसान को गिराया है जो पाकिस्तान में वजीर आजम तो क्या एक चपड़ासी की नौकरी के काबिल भी नहीं है। पाकिस्तान की कौम है, खुददार कौम है, लेकिन इन लोगों ने हमको बिगाड़ा है। कभी कश्मीरी, पंजाबी और बलोची का मुझे आप मुल्क का कोई आदमी बता दे कि इससे पहले कौम को किसने इकट्ठा किया। किसी ने पंजाबी का नारा लगाया, किसी ने पख्तून का नारा लगाया, किसी ने बलोच का नारा लगाया। इमरान खान एक वाहिद लीडर है जिसने पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम को मसावी हकूक पर मबनी किया और उसको इकट्ठा किया एक झंडे के नीचे। आज फिर इनको क्यों तकलीफ हो रही है? कहीं एजेंट खरीदे जा रहे हैं, कहीं पे सीटें खरीदी जा रही हैं। और एक बात और है कि जो पाकिस्तान तारीख इंसाफ के ऊपर जीते हैं, ये कैंडिडेट अगर बाहर जाएंगे कौम उनको माफ नहीं करेगी। अगला वजीर आजम किसे होना चाहिए? अगला वजीर आजम उसको होना चाहिए जो वजीर आजम के काबिल है, इमरान खान। जो कैदी नंबर 804 को रिहा करो। कौम की पकार है कैदी नंबर 804, क्योंकि वो कौम के लिए लड़ रहा है, वो इस मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो इस अवाम के लिए लड़ रहा है, वो कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, वो गरीब और अमीर में फर्क खत्म करने के लिए लड़ रहा है, मसावी हकूक के लिए जंग लड़ रहा है। वो कोई अपनी जात के लिए जंग लड़ नहीं रहा। उसने अगर पैसे की लालच करनी होती तो उसको जो लंदन में उसको पैसा मिल रहा था, तू इधर रह खा पिया याची कर, उसने ठुकरा दिया। उधर राना सनाउल्लाह का अशर देख लो कि कौम ने क्या किया। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपकी नजर में खैबर पख्तूनख्वा का अगला वजीर आला कौन होगा? मेरे नजर में तो अली अमीन गंडापुर को वजीर आला होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने अपने बच्चों को मरवाया, इन्हीं के घर में डाके डलते रहे, इन्हीं को मार पड़ती रही, डंडू छोटू लाठियों से जिससे आया उसी से मार पड़ती रही। तो वजीर आला होने का भी हक उन्हीं लोगों को है। महंगाई को कंट्रोल कौन कर सकता है? महंगाई को कंट्रोल करने के लिए IMF का कर्जा देना होगा। मैंने अगर नवाज शरीफ गाजरे और महंगी कर दे, हमें परवाह नहीं है। आटे की थैली 5000। हम मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, हम पेट बांध कर लड़ेंगे, लेकिन यह है कि हम दुनिया के बराबर होना चाहते हैं। पाकिस्तान की कौम अभी इस शौक से सरशार है कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। आटे की थैली नवाज शरीफ पब्लिक को दिखा रहा है, मैं दालें सस्ती कर दूंगा, मैं आटा सस्ता कर दूंगा, मैं चीनी सस्ता कर दूंगा। अगर यह सस्ता करेगा मुल्क को डुबो जाएगा, क्योंकि IMF का कर्जा भी देना है, उसकी किस्तें भी देना है। नवाज शरीफ के पास अगर अलादीन का चिराग है तो पहले 40 सालों में क्यों नहीं जलाया? ये चिराग ये नवाज शरीफ पहले जलाता तो ये महंगाई और बुरान मुल्क में आता नहीं। इन्होंने मुल्क को खाया, ये और खाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने जो आटे की थैलियां देके कौम के साथ धोखा किया और करप्शन किया, करोड़ों रुपए की करप्शन है। इनको मुल्क से भागने ना चाहिए, भागने ना दिया जाए, इनके नाम ICL में डाले जाएं। मैं कई बार कह चुका हूं, इनके साथ हुकूमत साफ करेगी इंशाल्लाह।